Good morning students today we are going to discuss unit 4 chapter number 2 my elder brother। तो स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 4 का जो चैप्टर नंबर 2 है माय एल्डर ब्रदर उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहिब। द स्टोरी शोज दैट एक्सपीरियंस इज एज इम्पोर्टेंट एज हार्ड वर्क। ये स्टोरी जो है मुंशी प्रेमचंद की जो बुक का टाइटल है बड़े भाई साहब उससे ली गई है। ये स्टोरी दिखाती है, इस स्टोरी में दिखाया गया है कि अनुभव भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा हार्ड वर्क। दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इन 3 सीन्स। 3 सीन में डिवाइडेड है, तो आज हम सीन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। A hostel room, 2 brothers aged 9 and 14 years sitting at the study table. The elder brother Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. सीन 1 में दिखाया गया है हॉस्टल का एक रूम है जिसमें 2 ब्रदर्स हैं। एक की एज है 9 ईयर और दूसरे की एज है 14 ईयर्स। वो जो है स्टडी टेबल पर बैठे हैं। जो बड़ा भाई है उसको भैया कहते हैं। वो रीडिंग कर रहा है अपनी बुक को, और जो छोटे वाला है वो मुन्ना है, वो अपनी बर्ड्स और एनिमल्स की कुछ पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा है। तो भैया कहता है, उससे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना ने कहा आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, तुम पढ़ाई कब करोगे? वेयर आर यू इन द मॉर्निंग, तुम सुबह मॉर्निंग में कहाँ थे? तो मुन्ना बताता है टर्निंग पेल। मुन्ना थोड़ा घबरा जाता है और कहता है आई वॉज प्लेइंग भैया, भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, तो मुन्ना कहता है कि भैया आप इतनी देर तक किताब कैसे पढ़ सकते हो कई घंटे बैठ के? तो भैया कहता है दैट इज़ बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो भैया कहता है इसका कारण ये है कि मैं अपनी जो नींव है पढ़ाई में, अपनी नींव को मजबूत करना चाहता हूँ। इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली, अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग जो है फर्मली खड़ी रहेगी, मजबूती से खड़ी रहती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एजुकेशन में मेरा बेस जो है मजबूत हो, ताकि आगे जा कर के मैं काफ़ी अच्छा कर सकूँ। समटाइम्स इट टेक मी 2 years टू डू 1 year's वर्क, कई बार उसने कहा कि मुझे 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाते, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ। तो मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम एंड 3 classes अहेड ऑफ मी। तो मुन्ना कहता है भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और लेकिन मुझसे 3 क्लास आगे हो। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, मुझे आश्चर्य होता है आप एक ही वर्ड को 20 बार लिखते हो। 1 sentence more than 20 times, एक सेंटेंस को भी 20 बार लिखते हो। एंड कॉपी पोएम्स सेवरल टाइम इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और कई बार जो है पोएम को बार बार लिखते रहते हो सुंदर सुंदर राइटिंग में, सुंदर सुंदर लेटर्स बना के। तो भैया कहता है यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले, तो भैया कहता है कि तुम्हें पता नहीं इंग्लिश पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, किसी बच्चे का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। टू स्पीक और टू राइट इंग्लिश प्रॉपरली, अच्छी तरह इंग्लिश बोलने के लिए और लिखने के लिए ट्रिमेंडियस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, बहुत सारे एफर्ट करने पड़ते हैं, तब हम जा कर के कहीं अच्छी इंग्लिश सीख पाते हैं। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड, play marbles and fly paper kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? तो भैया उससे कहता है कि लेकिन तुम्हें जैसे ही मौका मिलता है तुम भाग जाते हो मैदान में, कंचे खेलते हो, पेपर काइट्स उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ खाली बैठ करके मजाक करते हो और समय बिताते हो। Can't you sit down and study? क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते? तो मुन्ना कहता है ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन विलेज टुडे, भैया आज गांव में बहुत बड़ा मेला है, शुड वी गो, क्या हमें जाना चाहिए? तो भैया कहता है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू द फेयर गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच, कि क्या तुमने कभी मुझे मेले में जाते देखा है, कभी कोई क्रिकेट मैच देखते हुए या हॉकी मैच देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर दैम, मैं इन सब चीज़ों के पास भी नहीं जाता।
आई प्रेफर टू स्टडी ए बुक, मुझे किताब पढ़ना जो है ज़्यादा पसंद है, मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग ए क्लास फॉर मोर देन 2 ईयर्स, उसने कहा कि 2 साल से ज़्यादा एक क्लास में मैं रहना नहीं चाहता। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक ही क्लास में पूरा जीवन बिताना चाहते हो। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, क्या तुम्हें लगता है तुम पास हो जाओगे इस तरह से खेलने में अगर तुम सारा दिन बिताओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी, तुम अपने पिताजी का जो इतनी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा है उसको वेस्ट कर रहे हो। तो मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स, अब मुन्ना जो है रोना शुरू कर देता है क्योंकि भैया उसे डांटता है और सॉबिंग साउंड आने लगती है। सॉबिंग मतलब सिसकियों की आवाज़ आने लगती है। तो मुन्ना कहता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, तो मुन्ना कहता है भैया कई बार मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ वापस अपने घर। तो भैया कहता है नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, अब रोना बंद करो। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, एक अच्छी सी मुस्कान लाओ चेहरे पे। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, अब मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ। गेट अप एट डॉन, सुबह जल्दी उठने से, डॉन मतलब सूर्योदय से पहले जब उठोगे तो भैया उसको टाइम टेबल बना के देता है सब चीज़ों का, किस समय उसको कौन सा सब्जेक्ट करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब डिनर करना है, कब सोना है। उसके बाद मुन्ना कहता है बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, खेलने का समय कहाँ है? तो भैया कहता है प्ले व्हाट इज़ द नीड मुन्ना, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? ओ मुन्ना कहता है ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, मुन्ना कहता है मुझे खेतों में खेलना पसंद है, जेंटल ब्रीज पसंद है, ठंडी ठंडी जब हवा चलती है मुझे पसंद है। आई वॉन्ट टू जंप लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह जंप करना पसंद है। आई लाइक द टच वॉन्ट टू जंप अप लाइक ए फुट जंप एंड गो एंड हु टू साउंड ऑफ द कबड्डी, कि जो कबड्डी का गेम खेलते हैं और उसमें एक दूसरे को छू के आते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में जो बहुत फुर्ती दिखाई जाती है, तेज़ी दिखाई जाती है। पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, ये सारी चीज़ें मुझे मैग्नेट की तरह खींचती हैं, जैसे मैग्नेट अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है ना, तो ये सारे गेम मुझे अपनी तरफ खींचते हैं। एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग, जब जब मैं मैदान में होता हूँ मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड द सीन 1, हमने सीन 1 को कंप्लीट कर दिया है और इसके 2 क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं। दे यू हैव टू कंप्लीट दैम इन योर नोटबुक, आपको उन्हें अपनी नोटबुक में करना है क्वेश्चन आंसर्स को, और ये चैप्टर आपको रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट सीन वी विल डू टुमारो, नेक्स्ट सीन हम टुमारो करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।